नमस्कार। बात को समझो आज कुछ खास है। वैसे तो सारी बातें जो समझाने समझने की कोशिश होती है वो ख़ास होती है, लेकिन आज के ज़माने में जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, डिजिटल का ज़माना है, रील्स का, व्हाट्सएप संदेशों का, इंस्टाग्राम का ज़माना है। आज के ज़माने में जब ये हमारा मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है और ये कहीं घर में रह जाए या भूल जाए तो ऐसा लगता है कि शरीर का कोई अंग हमसे अलग हो गया, छूट गया और विकलांग सा महसूस करने लगते हैं और एक फ़ोन नंबर भी हमें याद नहीं रहता है। एक फ़ोन नंबर याद रखना या किसी के घर का पता पूरा याद रखना और पहले जिस तरीके से हम पहाड़े से लेकर सब कुछ याद रख लेते, वो सारी हमारी जो स्मृतियां हैं उनको हमने मोबाइल फ़ोन के हवाले, कंप्यूटर के हवाले कर दिया है, कैलकुलेटर के हवाले गणनाओं को कर दिया है। तो ऐसे समय में कोई 19 साल का युवा अगर यजुर्वेद के 2000 श्लोकों को कंठस्थ करके पढ़ लेना एक बात होती है, कंठस्थ करके एक विधिवत तरीका जो बताया गया है, दंड और क्रम, तो दंड और क्रम, उसका एक क्रम निर्धारित है और एक विधि है और ये विधि क्यों विकसित की गई उस पर भी बात करूंगा। लेकिन बात कौन सी समझने समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, इस मोबाइल युग में, इस डिजिटल युग में, इस एआई युग में जब स्मृति बड़ी दिक्कत है, डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी याददाश्त से जुड़ी बीमारियां आज का बड़ा सच बन चुकी हैं। हम घर में ही चाबी रखकर भूल जा रहे हैं और अपने सामान को रोज़ खोज रहे हैं और अपने चश्मे को और जूते मोजे को रोज़ ढूंढ रहे हैं और भूल जा रहे हैं कि कल कहाँ रखे थे। तब याददाश्त और स्मृति का ये सुंदर समागम, जिसमें भारतीय संस्कृति का प्रवाह भी उतनी ही मजबूती से उल्लेखित होता है, तब हमें समझ में आता है कि भारत की ये प्राचीन धरोहर दरअसल है क्या। हमें क्यों गर्व करना चाहिए उन ऋषि मुनियों और तपस्वियों पर जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से इस पूरे आख्यान को न केवल गढ़ा बल्कि वो विधिवत आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहे, उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की। हम लोग दरअसल वाचिक परंपरा के लोग हैं। श्रुति और स्मृति हमारे सबसे बड़े संवाहक हैं, गुण हैं, हथियार हैं। श्रुति मतलब जो सुनते हैं हम, वाचिक इसलिए कि हम बोलकर, हमने देखा कि एक दूसरे को बोलकर ही हमने ज्ञान का हस्तांतरण किया, प्रवाह किया, और स्मृति मतलब हमारी याददाश्त में है। और इसीलिए तक्षशिला और नालंदा में धू धू करके जलती हुई हमारी पांडुलिपियों और किताबों के बावजूद भी वो नहीं जल पाया, जिसको आज देवव्रत महेश रेखे जैसे युवा ने हमारे सामने करके दिखा दिया। जी हाँ, बात को समझो में आज मैं बात कर रहा हूँ देवव्रत महेश रेखे और उनके उस कीर्तिमान की, उस उल्लेखनीय उपलब्धि की, जिसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। कोई सोचेगा कौन सी बड़ी बात है, कोई श्लोक कंठस्थ करके पढ़ भर देगा तो क्या आप उसको इतना सिर पर बिठाएंगे? जी हाँ, बिठाएंगे। सदियों बाद ये हो सका है। 200 साल के बाद विष्णुदत्त शास्त्री जी ने जो किया था महाराष्ट्र में, उसके बाद 200 साल बाद कोई ये कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो कठिन है, जटिल है। हिमालय चढ़ना आपको कठिन लगता है तो इसलिए माउंट एवरेस्ट पर आप चढ़ते हैं और खुशी मनाते हैं कि मैं चढ़ गया। चांद पर कदम रखना मुश्किल था और जब चांद पर कदम रखते हैं तो इटलाते हैं ना। मंगल पर जाकर हम मंगलगान करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सूर्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन जिन विद्वान तपस्वियों ने धरती पर बैठकर ही इन सारी गणनाओं को समझा और ठीक तरीके से उसको लिखा भी, उनकी इस धरोहर को, उन चारों वेदों को जो लोग आगे बढ़ाते हैं, ऐसे वेद मूर्तियों को नमन करना महत्वपूर्ण हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। और ये समझना भी ज़रूरी है कि 19 साल का युवा दरअसल प्रतीक बनना चाहिए, मिसाल बनना चाहिए आज के युवाओं के लिए। हमारी दरअसल असली जेनजी और जेनेक्स यही है। हमारे प्रतिनिधि, हमारे रोल मॉडल देवव्रत महेश रेखे होना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये युवा जिसकी मैं इतनी चर्चा कर रहा हूँ ये है कौन। देवव्रत महेश रेखे मूल रूप से महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रहने वाले हैं। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने वेदों के प्रति वह समर्पण दिखाया जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं दिखा पाते। बहुत दुर्लभ है ये समर्पण, इसको समझ लीजिए। ये ऐसी उपलब्धि है जिसकी चर्चा अब दुनिया में भी होने लगी है। दरअसल दंडक्रम पारायण किया है उन्होंने वेदों का। वेदों की पवित्र परंपरा से निकला ये एक ऐसा कठिन तप है जो गहन तपस्या और स्मरण शक्ति से ही संभव हो पाता है। देवव्रत वर्तमान में वाराणसी यानी कि काशी या बनारस जिसको हम कहते हैं कि रामघाट स्थित वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय के छात्र हैं। देवव्रत एक वैदिक परिवार से आते हैं। उनके पिता
वेद ब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे स्वयं एक प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान हैं और उन्होंने ही देवव्रत को इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया। अब इन्होंने जो किया दंडक्रम पारायण, वो क्या है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं, बात को समझते हैं। इसे जानने के लिए दंडक्रम पारायण का शाब्दिक अर्थ समझना पड़ेगा। दंड यानी अनुशासन और क्रम यानी कर्म यानी क्रियाएं। तो इसका शाब्दिक अर्थ है वैदिक कर्मों का अनुशासनबद्ध पाठ। जी हाँ, वैदिक कर्मों का अनुशासनबद्ध पाठ यानी दंडक्रम पारायण। कहीं कहीं इसका नाम दंडक्रम न होकर दंडकर्म भी उल्लेखित होता है। इसके पारायण की शुरुआत इंद्र, अग्नि, सोम, वायु, पृथ्वी आदि देवताओं के आह्वान मंत्रों से होती है। दंडक्रम पारायण वेदों के पाठ की सबसे जटिल विधियों में से एक है। ये पाठ शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा से संबंधित है। इसमें करीब 2000 मंत्र शामिल हैं। इसके पाठ के नियम भी बहुत कठिन हैं। देवव्रत को बिना किसी ग्रंथ को देखे, यानी इनको पूरी तरह कंठस्थ करके पूरी शुद्धता और लय के साथ इसका उच्चारण करना था और उन्होंने कर दिखा। जी हाँ, ये जो पूरी शुद्धता और लय है, इसको मैं यहाँ बोलते वक्त भी रेखांकित जरूर करना चाहूँगा, अलग से उल्लेखित करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें शुद्धता और लय का बहुत महत्व है। ये भी समझ लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल जब ये समझ में आया कि अगर किताबें, पांडुलिपियाँ जो पत्थरों पर लिखा हुआ है उस ज़माने में वो मिट गया, जल गया, तो कैसे ये जो पूरे वेद हैं, उसकी ऋचाएँ हैं, उसके श्लोक हैं, उसके मंत्र हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित होंगे। तो लोगों ने कहा कि बोलकर हम बताएंगे अगली पीढ़ी को, फिर वो बोलेंगे, आगे बढ़ता जाएगा। उसमें जो एक विकार समझ में आया, वो विकार ये था कि कोई बोलने में उच्चारण दोष की वजह से अगर गलत बोलना शुरू कर देगा तो आगे जाकर फिर जैसे लगातार बम्बई था, फिर बॉम्बे हो गया, फिर वापस उसको मुंबई कर दिया। इंदौर था तो वो इंदौर हो गया, फिर अब लोगों ने कहा कि मूल नाम तो इंदौर है। ऐसे बोलते बोलते शब्दों का प्रचलन बदल जाता है। जैसे एक शब्द बार बार आता है हमारे प्रयोग में, और इसका उर्दू का शब्द है वो, और उसमें कहा जाता है कि बवाल हो गया। दरअसल बवाल कोई शब्द ही नहीं है। आप शब्दकोश खोजेंगे उर्दू का तो बवाल वो वबाल शब्द है, लेकिन वो प्रचलन में आते आते वबाल हो गया। लेकिन ऐसा विकार वेद मंत्रों में स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और जब ये चिंता सताने लगी ऋषि मुनि और तपस्वियों को, तो उन्होंने इसे सहेजने के लिए कि सही तरीके से उच्चारण हो, सही तरीके से ही वो हस्तांतरित हो, विधियों का विकास किया। एक उन्होंने ऐसी विधि बनाई जिसमें केवल आप साधारण तरीके से इसका पाठ कर दीजिए और उसको याद रख लीजिए, और दूसरी विधि बनाई जिसमें 8 अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें से दंडकर्म पारायण एक प्रकार है। उन 8 विधियों से तय किया जाता है कि श्लोक का, मंत्र का कहीं भी किसी भी तरीके से उच्चारण दोष की वजह से अर्थ का अनर्थ न हो, और इसीलिए उसमें कभी चोटी की तरह गूंथते हुए, कभी पहले वाले मंत्र के साथ आखिरी को जोड़ते हुए, आखिरी वाले को पहले जोड़ते हुए, अगर 1 2 3 आप पढ़ रहे हैं तो पहले 1 पढ़ा, फिर 2 पढ़ा, फिर 1 और 2 साथ में पढ़े, फिर 2 और 3 साथ में पढ़े, और उसमें लय का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इन सब का ध्यान रखते हुए पढ़ने की विधि को विकसित किया गया, और इस विधि को जो साध लेता है, इसीलिए वो साधक कहलाता है, वो तपस्वी कहलाता है, और यही कर दिखाया देवव्रत महेश रेखे ने। यह अनुष्ठान लगातार 50 दिनों तक चला। उन्होंने 2 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक बिना किसी बाधा के इस उपलब्धि को हासिल किया। 30 नवंबर को दंडक्रम पारायण की पूर्णाहुति के बाद उन्हें श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने सम्मान के स्वरूप सोने का कंगन और 1,01,116 रुपये भेंट स्वरूप दिए, पुरस्कार स्वरूप दिए। दंडक्रम पारायणकर्ता अभिनंदन समिति के पदाधिकारियों चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, चल्ला सुब्बाराव, अनिल किंजवड़ेकर, चंद्रशेखर द्रविड़ घनपाठी, प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे व पांडुरंग पुराणिक ने बताया है कि नित्य 3.5 से 4 घंटे तक देवव्रत इसका पाठ कर रहे थे। तो ये 3.5 से 4 घंटे तक पाठ करना 50 दिनों तक लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी समझते हैं कि उपलब्धि इतनी ऐतिहासिक क्यों है, और इस तरह से इसका उल्लेख मैं बात को समझो में क्यों कर रहा हूँ। दरअसल देवव्रत की उपलब्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसका इतिहास। ऐसा माना जाता है कि दंडक्रम पारायण का यह कठिन स्वरूप पिछले 200 वर्षों में किसी ने पूर्ण नहीं किया था। इससे पहले लगभग 2 सदी पूर्व नासिक के वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने यह उपलब्धि हासिल की थी। आज के डिजिटल दौर में जब याददाश्त के ऊपर तकनीक हावी हो चुकी है, एक 19 साल के युवा द्वारा हजारों मंत्रों को कंठस्थ करना और बिना किसी त्रुटि के सुनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दंडक्रम पारायण को पूरा करने वाले को
वेद मूर्ति की उपाधि दी जाती है और इसीलिए अब हम उन्हें वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे कह रहे हैं। 1975 मंत्रों को उल्टा सीधा याद रखना एक अत्यंत कठिन मानसिक साधना है। इसमें मानसिक शक्ति और स्मरण शक्ति का पूरा परीक्षण हो जाता है। इसके पाठ से इन दोनों शक्तियों का विस्तार भी होता है। ये विधि वेदों की शुद्धता और परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती है। इसी से वैदिक परंपरा का संरक्षण होता है। इसलिए इसे वैदिक पाठ का मुकुट भी माना जाता है और इसीलिए हमें मुकुट पहने हुए देवव्रत दिखाई देते हैं, वेद मूर्ति देवव्रत दिखाई देते हैं। इसमें अनेक वैदिक ऋचाएं और पवित्र शब्दों का बिना किसी चूक के उच्चारण शामिल होता है। दंडक्रम में पारायण करने पर मंत्रों का 2 लाख से ज़्यादा बार पारायण हो जाता है। मतलब 2000 मंत्रों का जब बार बार रिपीटिशन में दोहराव के साथ उपयोग होता है तो लगभग 2 लाख बार वो दोहराव हो जाता है। दरअसल देवव्रत की उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे दंडक्रम पारायण के अध्ययन में, इसको समझने में और इसका अभ्यास करने के लिए जो समय आमतौर पर माना जाता है वो 5 से 7 साल का माना जाता है, लेकिन देवव्रत ने यह काम केवल 1.5 साल में पूरा कर लिया। मतलब वहाँ भी एक रिकॉर्ड कायम किया। इस पारायण के अध्ययन का काल कुल मिलाकर 12 साल का होता है। दंडक्रम विशिष्ट तरह का अध्ययन होता है जिसके लिए 5 साल की अवधि होनी चाहिए। मतलब कुल 12 साल का पूरा अध्ययन, जिसमें से केवल दंडक्रम के लिए 5 साल, लेकिन वो 5 साल की अवधि को देवव्रत ने 1.5 साल में ही पूरा कर दिया। इसके लिए देवव्रत ने हर दिन 15 से 18 घंटे तक अध्ययन किया। मतलब कठिन साधना की, परिश्रम किया, तपस्या की। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने इसका अध्ययन शुरू किया था और 19 साल की आयु में उन्होंने कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया। 50 दिन के पारायण के दौरान उन्होंने हर दिन सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक मंत्रों का पाठ किया। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछला जो 200 साल पुराना हम नासिक का उदाहरण दे रहे हैं, उस पारायण में भी 100 दिन का वक्त लगा था। मतलब वहाँ भी देवव्रत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जो काम सदियों पहले, 2 सदी पहले, 200 साल पहले 100 दिन में पूरा हुआ था, उसको उन्होंने 50 दिन में, मतलब ठीक आधे समय में, मतलब उनका जो रन रेट रहा, जो आज की भाषा में आप समझिए तो बहुत ज़बरदस्त रहा। उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से पूरे काम को अंजाम दिया। मतलब जो साधक तपस्वी तब के थे उनको भी पीछे छोड़ा। इसलिए उनका अभिनंदन होना चाहिए, यशोगान होना चाहिए, इसको प्रतीक बनाकर आगे बढ़ाना चाहिए। और आप अगर ये समझते हैं कि क्या है इन ऋचाओं में और मंत्रों में, तो ये जीवन जीने की पद्धति है। उसमें कोई भगवान नहीं है, उसमें कोई रामकृष्ण नहीं है। ये ऋचाएँ, ये मंत्र शुरू से भारत की सनातन जीवन शैली को मार्गदर्शन देते आए हैं, प्रेरित करते आए हैं, प्राणवायु हैं। और इसीलिए हजारों वर्षों के बावजूद भी ये उसी तरीके से हमारे यहाँ की फिजाओं में स्पंदित होते हैं, मौजूद रहते हैं। लाख कोशिशों, आक्रमणों और इस संस्कृति और सभ्यता के इन चिन्हों को मिटाने की तमाम साजिशों के बावजूद अगर ये आज भी हमारे बीच में इसी तरह से उत्साह का संचार कर रही हैं, तो उसके लिए देवव्रत जैसे युवा ही हैं, उनको ही इस बात के लिए पूरा श्रेय देना चाहिए। मैं फिर एक बार कहूँगा कि जब आज के समय में हमें एक मोबाइल नंबर भी ठीक से याद नहीं रहता, तब इस तरह से मंत्रों को याद रखना, उसको इस तरीके से पाठ करके दिखाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, कुछ युवा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये सोच सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, AI कर दिखाएगा। जनाब, AI कभी भी वो करके नहीं दिखा सकता जो मनुष्य की शक्ति है। AI को भी मनुष्य ने गढ़ा है और अगर ये लड़ाई मशीन और मनुष्य के बीच में है तो देवव्रत ही हमें बताते हैं कि इसमें मनुष्य क्यों सर्वोपरि रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।